हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीता, राशि एंड सीमा हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 एज ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:1:2। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड हमारे पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल्स। ओके, इसमें से कुछ भी डिवाइड होने वाला नहीं है हमारे पास। ओके, एसेट्स है हमारे पास बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड्स गिवन है, इट मींस इट्स अवर लॉस। ये हमारा क्या है? फर्म का लॉस। पुनीता डाइड ऑन 30 सितंबर 2013। पुनीता की डेथ हो गई 30th September. She had withdrawn ₹44 from her capital on 1st July 2013. उसकी टोटल कैपिटल थी 1,44,000। उसमें से उसने 1st जुलाई को 44,000 विदड्रॉ करवा लिया था। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शी वॉज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। वो कितने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एलिजिबल है? 8% पर एनम। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। जो उसका शेयर है प्रॉफिट का टिल द डेट ऑफ डेथ, हमने कौन से बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है? इट इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के बेस के ऊपर। गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। अब हमने यहाँ पे गुडविल परचेज करनी है 3 ईयर्स की। कौन से प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है? ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट के ऊपर। हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 2009, 10, 10, 11 एंड 11, 12 वर ₹30,000, 70,000 एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, और जो ऊपर हमारी बैलेंस शीट है 12-13 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट बैलेंस शीट में है, जो कि है लॉस ऑन दी एसेट साइड ₹60,000। प्रिपेयर पुनीताज अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर्स। हमने पुनीताज अकाउंट बनाना है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होना है, वो हम देखते हैं कैसे होएगा। पुनीताज अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले ये, अब उसका हम सिंगल कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमारी आइटम क्या आएगी? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो उसकी कैपिटल थी वो थी 1,44,000। ओके, और उसने कितने पैसे निकाल लिए थे? टू बैंक अकाउंट। उसने अपनी जो कैपिटल है वो विदड्रू करी थी, दैट इज 44,000। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारे पास एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है वो है हमारे पास 60,000। और जो हमारे तीन पार्टनर्स हैं, पुनीता, राशि एंड सीमा, उनकी रेशो है 2:1:2। ठीक है, ये हमारा लॉस है, ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, हमने पुनीता को शेयर दे देना उसका 60,000 का 2/5। ठीक है, 12,000, 24,000 आ गया उसका शेयर। ये भी है उसका लॉस। इसे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 24,000। ओके, अब हमने देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है हमारे पास, उन्होंने बोला है उसकी कैपिटल थी 1,44,000, जिस 44,000 उसने विदड्रू करवा लिया। ठीक है, बच गई उसकी कैपिटल 1,00,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को 2013। उसने ये पैसा विदड्रू करवाया है 1 जुलाई 2013 को। ओके, अब हम देखेंगे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है। सबसे पहले तो हमारा 1 जुलाई तक 1,44,000 था, इसके ऊपर हम देंगे 8%। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। ओके, और जो हमारा 1,00,000 है ये हमारा 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक रहा है। ठीक है, ये भी हमारा 3 मंथ्स बन रहे हैं। ठीक है, 1,00,000 के ऊपर हमारा इंटरेस्ट जाएगा 8% 3 मंथ्स का।
ठीक है, कैलकुलेट करके हमारे पास आ रहा है 2880, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना हो गया टोटल, 2880 प्लस 2000, दैट इज 4880। ओके, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, ये हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लिख देंगे उसे मिल रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4880। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू। हमारे पास जो गुडविल है, उन्होंने बोला है आपने गुडविल परचेज करनी है 3 इयर्स की, ठीक है, और हमारे पास लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है। सो हम गुडविल के एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, वो हमारे पास लॉस है 60,000, उससे हम कर देंगे माइनस, डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आ गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 30,000। ओके, सो हमने गुडविल कितने ईयर्स की परचेज करनी है, 3 इयर्स की, 3 इंटू 30,000, हमारे पास कितना आ गया 90,000। ये तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई, लेकिन हमें तो पार्टनर की चाहिए, तो हम पार्टनर की कैसे निकालेंगे, पुनीताज चाहिए, पुनीताज शेयर ऑफ गुडविल। सो हम 90,000 के ऊपर हम शेयर लगा देंगे इंटू 2/5, दैट इज हमारे पास आ गया 36,000 उसका शेयर। अब ये जो गुडविल है 36,000, हम यहाँ पे हमारे पास कोई रेशो नहीं ना गिवन, ठीक है, कि न्यू रेशो नहीं गिवन। हमारे पार्टनर्स है पुनीता, राशि एंड सीमा, 2:1:2, ये हमारा जा रहा है पार्टनर। सो ये उनकी जो 1:2 है, ये हमारी ओल्ड रेशो, यही हमारी न्यू रेशो जाएगी, और यही हमारे पार्टनर्स की गेनिंग रेशो होगी। ठीक है, सो हम 36,000 को रेशो में बांट देंगे, आर का शेयर आ जाएगा 1/3 12,000, और सीमा का शेयर आ जाएगा 36,000 इंटू 2/3, दैट इज 12,000 इज इक्वल्स टू 24,000। ओके, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाय गुडविल में बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, वो दे रहा है 12,000, और बाय एस कैपिटल अकाउंट वो दे रहा है 24,000। ओके, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने बोला जो हमने प्रॉफिट देना है, जो हमारा टिल द डेथ, ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ पुनीतास टिल डेथ, डेथ का वो हमने किस बेसिस के ऊपर, वो हमने कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस 3 इयर्स प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमारे पास लॉस गिवन है, ठीक है, पहले हम 3 इयर्स का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स हमारे पास है 70,000 प्लस 80,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास आ गया 90,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 30,000 आ गया हमारे पास प्रॉफिट। बट ये तो हमारी फॉर्म क्या है, हमने पुनीताज निकालना है शेयर, पुनीताज शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000, 30,000 इंटू 2/5 रेशो भी, शेयर भी लगा देना, और हमने साथ में मंथ्स भी लगा देने हैं 6/12। ठीक है, टाइम पीरियड के बेसिस के ऊपर 6,000 हमारे पास आ गया पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6,000। ओके, सो अब हमने सारा कुछ दे दिया, और कुछ भी नहीं है हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ना कोई रिजर्व फंड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो अब हम कर देंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हमारे पास टोटल करके हमारे पास आ रहा है 1,90,880। ओके, 1,90,880। और जो हमारे पार्टनर को हमने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने डेबिट साइड माइनस करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देने, हमारे पास बच जाएगा 1,22,880। ठीक है, ये हमने पार्ट जो हमारे डिसीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है 1,22,880। हमने यहाँ पे उसका सारा बैलेंस देख लिया, उसका टिल द डेट ऑफ डेथ उसका जो भी बैलेंस बन रहा है हम उसे दे देंगे। ओके, जो भी उसका शेयर बन रहा है उसे हमने दे देना है और उसका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ होएगा। हमने यहाँ पे पिछले सारे कंसेप्ट्स को एक क्वेश्चन में कवर करा है। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।